जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे कि आपको आपकी संतान से कितना सुख मिलेगा। यहाँ पे मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि हम संतान सुख की बात नहीं कर रहे हैं, हम संतान से सुख की बात कर रहे हैं। मतलब आपके बच्चे तो होंगे, उनसे आपको कितना सुख मिलेगा। आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे, आपकी राशि के अनुसार आपको संतान से कितना सुख मिलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भक्ति की अर्जी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रश्मि दादिच, मैं बाय प्रोफेशन एक एस्ट्रोलॉजर हूं। तो आज हम बात करेंगे कि सभी राशि यानी 12 राशियों के अनुसार हम कैसे पता लगाएं कि हमें हमारी संतान यानी हमारे बच्चों से सुख की प्राप्ति होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली राशि मेष राशि। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मेष लग्न की जन्म पत्रिका आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। जब भी हम अपने संतान के बारे में बात करते हैं तो हम जन्म कुंडली का 5th हाउस एनालिसिस करते हैं। तो जन्म कुंडली के 5th हाउस में आपको इमेज में दिख भी रहा होगा कि 5 नंबर जहां लिखा हुआ है वहां पर सिंह राशि आती है यानी सूर्य की राशि। तो इसमें मेष राशि वालों को अपनी संतान से मिक्स सुख की प्राप्ति होती है यानी मिश्रित सुख की प्राप्ति होती है। एक संतान आपको बहुत अच्छी निकलेगी यानी आपको बहुत आपका ध्यान रखेगी, और दूसरी संतान आपके दुख का कारण भी बन सकती है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि मेष राशि वालों को अपनी संतान से ज्यादा समस्याएं नहीं आती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान आपके कहना माने या आपका किसी दुख का कारण ना बने, आपको हमेशा आपकी संतान से सुख की प्राप्ति हो, तो आपको सुबह ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप 108 बार करना जरूर चाहिए। सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए और उस टाइम पर ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये केवल मैं राशि के अनुसार बता रही हूं, इसमें अभी जन्म कुंडली ऐड और होगी। वो पूरी जन्म कुंडली से अलग प्रेडिक्शन निकाली जाती है, यहाँ केवल राशि के अनुसार प्रेडिक्शन दी जा रही है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों को संतान से सुख बड़ी मुश्किल से मिलता है। संतान होती भी बहुत मुश्किल से है और फिर जब संतान हो जाती है तो वो बहुत मुश्किलें क्रिएट भी कर देती है। संतान का स्वभाव और संतान के स्वास्थ्य, इन दोनों से वृषभ राशि वालों को बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और यदि आप अपनी संतान से सुख चाहते हैं तो आप रोज सुबह शुद्ध होके ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों को संतान का सुख भी मिलता है और संतान से भी अच्छा सहयोग और सुख की प्राप्ति होती है। देखा गया है कि मिथुन राशि वालों की कम संतान होती है, लेकिन योग्य और जिम्मेदार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने वाली होती है। और कई बार ये भी देखा गया है कि मिथुन राशि वालों की जो संतान होती है उन्हें किसी ना किसी कारण से अपने पेरेंट्स यानी अपने माँ बाप से दूर रहना पड़ता है। और यदि मिथुन राशि वालों को कुछ परेशानियां आ रही हैं, चाहे बच्चे दूर रह रहे हैं या और कुछ भी परेशानियां आ रही हैं बच्चों से रिलेटेड, तो उन्हें नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार डेली करना चाहिए। इससे उनकी संतान से रिलेटेड समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों को संतान से सुख मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। कर्क राशि वालों को अपनी संतान से तो समस्याएं होती हैं, साथ में उनकी जो फीमेल संतान यानी जो बेटी होती है उससे भी उन्हें कष्ट की प्राप्ति होती है। और ये भी देखा गया है कि कर्क राशि वालों की संतान, जैसे हम 50 के आसपास हमारी एज होती है, उसके बाद उनकी संतान अपने आप से दूर रहने लग जाती है। उनको कंपैटिबिलिटी का भी इश्यू आता है पेरेंट्स के साथ। और यदि आप अपनी संतान से सुख चाहते हैं तो हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कीजिए। आपको धीरे धीरे आपकी संतान से सुख की प्राप्ति यानी सुख मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और कोई कर्क राशि वाली महिला अगर मेरा ये वीडियो देख रही हैं तो वो हनुमान जी को रेड कलर का फूल अर्पित करें। सिंदूर, क्योंकि लेडीज सिंदूर अर्पित नहीं करती हैं हनुमान जी को, इसलिए वो लाल कलर का यानी रेड कलर का फूल अर्पित करें हनुमान जी को। तो इससे उनकी संतान से रिलेटेड समस्याएं अपने आप समाधान होती चली जाएंगी। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों की। इनकी संतान योग्य भी होती है और जिम्मेदार भी होती है। इन्हें सिंह राशि वालों को अपनी संतान से सहयोग तो मिलता है, लेकिन कुछ कारण जैसे कि करियर की समस्या हो, इस वजह से उन्हें अपनी संतान से दूर रहना पड़ता है। और जिनकी सिंह राशि होती है उनको उनके बेटे यानी मेल चाइल्ड यानी अपने बेटे से वैचारिक मतभेद हमेशा बना रहता है।
और यदि आपकी सिंह राशि है और संतान से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, वैचारिक मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कीजिए। इससे आपकी संतान से रिलेटेड समस्याएं धीरे धीरे अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों की नॉर्मली देखा गया है कि जो उनकी संतान होती है वो बहुत सहयोगी, हेल्पफुल और थोड़ी फाइनेंशियली अनस्टेबल होती है। और नॉर्मली ये भी देखा गया है कि कन्या राशि वालों को अपनी संतान से हेल्पफुल नेचर नहीं मिल पाता है। और ये भी देखा गया है कि पेरेंट्स के साथ यानी उनके बच्चों के रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। और यदि आपकी राशि कन्या है और आपको संतान पक्ष से समस्याएं आ रही हैं, तो आपको पीपल की जड़ में सरसों के तेल का दिया जलाकर हर शनिवार को उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। आपको लाभ जरूर होगा। और अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों को अपने बच्चों यानी अपने संतान से सहयोग नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमेशा तुला राशि वाले जो जातक हैं उनके बच्चे अपने माता पिता पर ज्यादा निर्भर रहते हैं, तो उनको सहयोग मिल नहीं पाता और उसकी जगह उनको अपने ही बच्चों को सहयोग देना पड़ता है। और यदि आपकी राशि तुला है और आपको संतान से सहयोग मिलने में कष्ट हो रहा है, तो आपको शनि मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, डेली यूज में करना चाहिए और शनि चालीसा का भी पाठ करते रहना चाहिए। इससे आपकी बच्चों के प्रति स्थितियां धीरे धीरे सुधार में आएंगी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को संतान से सहयोग बहुत ही मिश्रित यानी मिक्स सहयोग मिलता है। मतलब पुत्र से इतना सहयोग नहीं मिलता, मतलब ना के बराबर पुत्र से सहयोग मिलता है बेटे से। और जो बेटियां होती हैं वो बहुत सहयोग देती हैं अपने पेरेंट्स को। लेकिन इसी के साथ साथ वृश्चिक राशि वालों की जो संतान होती हैं, जो बच्चे होते हैं, वो लाइफ में बहुत उन्नति करते हैं और बहुत करियर फोकस्ड होते हैं। और यदि आपकी राशि वृश्चिक है और आपको संतान से सहयोग चाहिए, तो आप डेली यूज में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ जरूर करें। जितना ज्यादा आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करेंगे, उतनी ही आपकी संतान अच्छी होती चली जाएगी। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों की जो संतान होती है वो बहुत ही प्रभावशाली और बहुत तेजवान होती है, लेकिन वो संतान अपने पेरेंट्स की केयर नहीं करती। नॉर्मली देखा गया है कि धनु राशि वालों की संतान बहुत तरक्की करती है, बहुत उन्नति करती है, लेकिन उनका सुख धनु राशि वाले जातकों को नहीं मिल पाता है। यदि आपकी राशि धनु है और आपको संतान पक्ष से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो आपको डेली यूज में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए। इससे आपकी संतान के स्वभाव में सुधार पैदा होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों की जो संतान होती है वो बहुत ही योग्य और बुद्धिमान होती है। इनको संतान से सहयोग भी मिलता है और सम्मान भी मिलता है। लेकिन ये देखा गया है कि कई बार किसी एक संतान से मतभेद यानी कि कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम आ सकती है। और यदि आपकी राशि मकर है और आपको संतान से प्रॉपर सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो आपको शिव जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। आप जितना शिव जी की उपासना करेंगे, उतना ही आपको संतान से सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों की संतान जीवन में बहुत तरक्की, बहुत उन्नति करती है। कुंभ राशि वालों की संतान बहुत ही प्रभावशाली भी होती है, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि कुंभ राशि वालों को उनकी संतान के साथ वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा होता है। लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि कुंभ राशि वालों की संतान कितनी भी अच्छी हो या कितनी भी तरक्की कर रही हो, उन्हें संतान से सुख मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कुंभ राशि वालों को अगर संतान से सुख नहीं मिल पा रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कृष्ण जी की आराधना कीजिए। आपको जितनी आप कृष्ण जी की आराधना उपासना करेंगे, आपको आपकी संतान से सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को अपनी संतान से सुख तो मिलता है, लेकिन इनका तालमेल अच्छा नहीं बैठता अपने बच्चों के साथ। और ये भी देखा गया है कि मीन राशि वालों के बच्चे उनसे ज्यादातर दूर ही रहते हैं। और यदि मीन राशि वाले अपनी संतान से सुख चाहते हैं, तो हर सोमवार को व्रत रखना शुरू कीजिए। उनको धीरे धीरे अपनी संतान से सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। ये तो हमने हमारी 12 राशियों की बात करी कि हम कैसे समझेंगे कि 12 राशियों में किस राशि को अपनी संतान से कैसा सुख प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा या कष्ट होगा। लेकिन यदि अभी भी आपको आपकी राशि नहीं पता, आपकी जन्म पत्रिका नहीं पता और आप किसी भी वजह से अपनी संतान के साथ तालमेल यानी कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही है,
तब आप श्री रामचंद्र जी की स्तुति डेली करना शुरू कीजिए, जो इस तरीके से है, श्री रामचंद्र कपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। ये स्तुति आप डेली यूज में करना स्टार्ट कीजिए श्री रामचंद्र की, और साथ में शिव जी की पूजा कीजिए, यानी शिवलिंग के ऊपर पीले रंग का पुष्प चढ़ाइए, वो भी गुरुवार के दिन। तो इस तरीके से अगर आप पूजा करना स्टार्ट करेंगे तो आपको आपकी संतान से सहयोग और पूरा अच्छा एफर्ट्स जरूर मिलने शुरू हो जाएंगे। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति के, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।